जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद बी.आर. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से
अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया उल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया।
इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया।
पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है, इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में यह संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद बी.आर. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया।
1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर
बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया।
आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है, ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में ये संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया।
जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद बी.आर. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके।
बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था।
उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए।
वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है, इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में यह संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्हें